क्या आपको भी पढ़ते समय दुनिया के सारे काम याद आते हैं? अभी अभी तो पढ़ना चालू किया और नए नए काम और आइडियाज याद आने लगे। क्या आप भी जब पढ़ने बैठते हैं तो बार बार मोबाइल में कुछ देखने का मन करता है? अभी पढ़ना शुरू भी नहीं किया और याद आ गई कि आज तो मैंने अपने घर पे बात ही नहीं किया। अचानक मम्मी के प्रति प्रेम आ जाता, जबकि पूरे दिन मम्मी की याद नहीं आई। क्या पढ़ते समय ही आपके मन में नए नए आइडियाज आते हैं और आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने इस आइडिया को छोड़ दिया तो शायद बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा? अगर ऐसा आपके साथ भी होता है, हो सकता है आपके नजर में इसकी कोई वैल्यू नहीं हो, लेकिन यह एक बहुत गंभीर बीमारी है जो ज्यादातर स्टूडेंट्स को पढ़ते के समय ही होता है। लेकिन सफल वही स्टूडेंट हुए जो इस पे कंट्रोल कर लिए। वैसे तो प्रॉब्लम ये देखने में बहुत छोटा है, हो सकता है कभी आपने इस पे ध्यान भी नहीं दिया। ये प्रॉब्लम आपके सफलता और असफलता को डिसाइड करने में काफी कारगर रोल प्ले करता है। एक स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि वो प्लान तो बड़ी बड़ी कर लेता है, वो टाइम टेबल तो बना लेता है, लेकिन वो 10 मिनट से ज्यादा बिना डिस्टर्ब हुए पढ़ नहीं पाता। और अगर जबरदस्ती बैठता भी है तो उसका ध्यान अलग अलग चीजों में लगा रहता, जिसकी बात अभी हमने की। इसको सिंपल भाषा में चुल आना कहते हैं। मीन्स ये वही चुल है जो पढ़ाई के समय ही पनपता है और जब तक आप टेबल पे बैठे हैं तब तक आपके अंदर आएगा, और एक बार आप पढ़ाई छोड़ दिए फिर ये चुल अपने आप चला जाता है। पढ़ते समय ही सारा काम याद आना, यही तो चुल है। और इस चुल से छुटकारा पे कैसे पाएं, ये आज के वीडियो का टॉपिक है। आइए मैं एक जबरदस्त ट्रिक आपको दे रहा हूं जिससे आप चुल को कंट्रोल ही नहीं बल्कि शांत भी कर देंगे, और आप जितने घंटे का प्लान करके बैठे हैं उतना घंटा पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे। लेकिन प्रॉमिस करिए कि अगर इससे आपको फायदा मिला तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए इस चुल के सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। इस चुल को शांत करने के लिए आप जब भी पढ़ने बैठे तो आपके पास एक डायरी और एक पेन का होना जरूरी है। आप टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ना चालू अभी किए ही कि चुल नंबर 1 आपका इंतजार कर रहा था, तुरंत आ गया कि अरे आज तो मैंने पूरे दिन में घर पे बात ही नहीं किया। यकीन मानिए अगर आपने चुल के रिएक्शन में फोन उठा लिया तो पढ़ाई गई तेल लेने। बस आपको करना क्या है कि अपने डायरी को खोलना है और एक पेज पे डेट डाल के लिखना है चुल नंबर 1, और उस पे लिखिए कि पढ़ाई करने के बाद मम्मी से बात करना है, बहुत जरूरी है। डायरी बंद करिए और पढ़ाई चालू कीजिए। आप कुछ समय और पढ़े ही थे कि चुल नंबर 2 आपका इंतजार कर रहा है। अरे दोस्त ने बोला था बहुत जरूरी बात है बात करने के लिए, मैं तो भूल ही गया। फिर से अगर आपने चुल पे रिएक्शन किया, फोन को उठा लिया, तो पढ़ाई तो वही की वही धरी रह जाएगी। डायरी में अगला चुल नंबर 2 लिखिए कि मुझे पढ़ाई करने के बाद अपने दोस्त से बात करना है। पढ़ाई जारी रखिए। तीसरा चुल इंतजार कर रहा होगा, अरे पानी ही नहीं पिया, बहुत जोर से प्यास लगी है। आप यकीन मानिए ये चुल आपको वाकई इसलिए नहीं लगी क्योंकि आपको प्यास लगा है, ये चुल आपको बस उस टेबल कुर्सी से उठाने के लिए आई है। तीसरा चुल लिख दीजिए डायरी में कि पढ़ाई करने के बाद पानी पीना है और अगली बार से बोतल लेके बैठना है। एक एक करके चुल आते जाएंगे, एक एक करके आप लिखते जाइए। सबसे भयंकर चुल आपका इंतजार करता है, वो है विचित्र विचित्र आइडियाज। जब आप पढ़ने बैठे ऐसे ऐसे आइडिया आपके दिमाग में आएगा कि आपको लगेगा कि अगर मैंने इस आइडिया को मिस कर दिया तो शायद मैं लाइफ में सब कुछ खो दूंगा। ये आइडिया नहीं है बल्कि ये वो चुल है जो आपको पढ़ाई से भटका रहा है। आपको इस चुल पे रिएक्ट नहीं करना है, हर चुल को डायरी में लिखना है। ऐसा मुश्किल से आप 10 दिन करिएगा, धीरे धीरे चुल आना कम हो जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि चुल पे आपका पूरा कंट्रोल होगा और कुछ दिन बाद चुल आना ही बंद हो जाएगा। आपकी सेटिंग हैबिट बढ़ेगी, आपका फोकस बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपका मन आपके कंट्रोल में होगा और फिर आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। फिर आप जितने घंटे चाहें उतने घंटे बिना डिस्टरबेंस के पावरफुल स्टडी कर सकते हैं। याद रखिए यदि तन और मन में संतुलन है तो जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। हारता वही है जो संतुलन खो देता है। दिमाग का एक सरल सिद्धांत है, या तो आप दिमाग को कंट्रोल करो या वो आपको कंट्रोल करेगा। अगर आपने दिमाग को अपने बस में कर लिया तो आप जो चाहो वो वही करेगा, आप जो चाहो वो करवा सकते हो।
लेकिन अगर आप दिमाग के कंट्रोल में हो तो फिर वो जो चाहेगा वही आपसे करवाएगा। और इसका जीता जाता एग्जाम्पल है कि जो लोग सुसाइड करते हैं उनके लिए वही सबसे आसान रास्ता है, जबकि दुनिया का हर व्यक्ति समझता है कि एक छोटी सी बात के लिए अपना जान देना उचित नहीं है। इसलिए खुद से बात कीजिए, अपने आप से सवाल कीजिए। जब भी कोई आइडिया दिमाग में आता है तो सही या गलत आप उसी से पूछिए, और उसको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। आप अपने दिमाग को खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं, दुनिया का कोई माई का लाल उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। जिंदगी में हार और जीत हमारी सोच बनाती है। जो मान लेता है वो हार जाता है, और जो ठान लेता है वो जीत जाता है। आज इसी समय से आप ठान लीजिए कि आप अपने ऊपर किसी भी चुल को हावी नहीं होने देंगे। अगर आपने 1 घंटे का पढ़ने का प्लान बनाया है तो बिना किसी डिस्टरबेंस के, बिना किसी चुल के आप लगातार 1 घंटा पढ़ेंगे। अंत में मैं आप सबसे यही कहूंगा कि आप सबका प्यार मुझे कमेंट, लाइक और शेयर के रूप में मिलता रहता है। आप सबको दिल से शुक्रिया। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मेरे गुरु ने कहा था, हारने वाले के हिस्से में सिर्फ वही आता है विजेता जितना छोड़ देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।